पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है सरबराह कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। हमारे साथ मर्जी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। पहले तो ये फरमाइए कि किस ज़बरदस्त तरीके से जो है वो इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं। मीनार पाकिस्तान में तो बड़ा ज़ोर शोर से जो है वो जलसे का एहतमाम किया जा रहा है। हसन, बहुत शुक्रिया आपका। और खाली जोशो खरोश नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान की आवाम, अभी कुछ देर पहले हैदराबाद से, कराची से हमारी ट्रेन्स रवाना हुई हैं, अभी पेशावर से रवाना होने वाली है, फिर कोयटा से रवाना हो रही है और AJK और GB से कल काफ़िले रवाना हो गए हैं। तो और लाहौर और पंजाब तो वैसे ही एक तैयारी का समा है, लेकिन पूरा पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनको 2017 में साजिश, झूठे इल्ज़ामात, प्रोपेगेंडा के ज़रिए अपने दफ्तर से निकाला और उस वक़्त तमाशा बनाया गया, उस वक़्त मजाक बनाया गया और वो मजाक का खमियाजा आज पाकिस्तान की आवाम ने भुगता। 2017 में क्यों आ रहे हैं लोग, क्यों मीनार पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं? यही सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि क्या वो सोच लेकर नवाज शरीफ साहब आएंगे, क्या वो जो है वो बयानियां सामने रखेंगे? सारे पाकिस्तान से लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है, हमारे मुखालफिन को भी पता है कि 2017 में यही पाकिस्तान था। 3.4% महंगाई थी, तारीख की सबसे कम तरीन सतह, तरक्की की शरह 6.1% थी, 14,000 मेगावाट बिजली बन गई थी, अमन आ गया था, लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी। तो क्या वजह है? ये तो सारा कुछ 2017 में उन्होंने कर दिया था, जब धरने में एक शख्स बैठा हुआ था। एम्पायर की उंगली का इशारे का, मैं उस शख्स की बात भी नहीं करना चाहती, क्योंकि आज इस मुल्क में जिस अमन की, जिस इत्तेहाद की ज़रूरत है, वो शख्स इर्रेलेवेंट हो चुका है। और जो शख्स जिसने इस मुल्क में अमन दिया, जिसने इस मुल्क में इत्तेहाद दिया, जिसने इस मुल्क के अंदर मोहब्बत के बीज बोए, आज उसका अरूज पाकिस्तान 21 अक्टूबर को देखेगा। और आज लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लोग समझते हैं ये बात, उनको वो समझते हैं कि अगर महंगाई का हल, अगर बेरोज़गारी का हल, अगर दहशत गर्दी का हल, अगर इस मुल्क में तरक्की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का हल किसी के पास है तो वो शख्स सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ। ये फरमाइएगा कि कल कितने बजे लाहौर में नवाज शरीफ साहब लैंड करेंगे, इस्लामाबाद से यहाँ पर कितने बजे आएंगे? और दूसरा, वो जो पिंडाल सजाया गया है, आप कितने की तादाद देख रही हैं? और अभी आपने फरमाया कि आज चांद रात है आपकी। हसन, मैं तादाद के ऊपर तो बात नहीं अभी करूँगी, लेकिन इससे बड़ा मजमा इंशाअल्लाह पाकिस्तान की क्या इस खित्ते की तारीख़ का नहीं होगा, ये मेरा ईमान कहता है। क्योंकि दिल के अंदर जो उम्मीद और सोच है आज पाकिस्तानी अवाम की, जो वहाँ आ रहे हैं, वो यही है कि अगर इस मुल्क को कोई इस मुश्किलात के भंवर से अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह ताला के करम से कोई निकाल सकता है तो वो नवाज़ शरीफ साहब हैं। दूसरी बात कि वो कल लाहौर पहुँचेंगे, एक पूरा उनका स्केड्यूल मैं आज इशू करूँगी कि किस वक्त वो लैंड करेंगे, उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह 6 बजे के लगभग जो 4 बजे हमारा जलसा जो है वो इंशाअल्लाह पीक पे उरूज पे पहुँच जाएगा। और उसी वक्त जो है पहली दफ़ा देखा है कि यूसी सतह पर जो है मुस्लिम लीग नून ने तैयारियां की, फिर आप बढ़ते बढ़ते ऊपर वाली सतह पर गए। तो मुझे सिर्फ ये जानना है कि जितनी आवाम आ रही है, क्या ये एक तकरीर से सिचुएशन चेंज हो जाएगी या इसका तसलसल रहेगा? देखिए, पहली बात 4 साल बाद नवाज शरीफ साहब को लोग सुनेंगे। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। 2017 से लेकर 2023 तक एक शख्स के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा, वन साइडेड इल्ज़ामात, पूरी जहन साजी के ज़रिए झूठ बोला गया और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके झूठ बोला गया। हर डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल कर, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा टूल नहीं था कि उस शख्स के ख़िलाफ़ एक पूरी जहन साजी ना की हो। और वो क्या किया था उस शख्स ने? क्या किया था 17 में? महंगाई ख़त्म की थी, अमन दिया था, IMF तरक्की दिया था, IMF को खैरबाद मुल्क की तारीख में कहा था। आज मुल्क को दिवालिया करने वाले ये बातें करते हैं और मैं उनकी बात भी नहीं करना चाहती, क्योंकि आज मैं सिर्फ उम्मीद की बात करना चाहती हूँ और वो उम्मीद सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जुड़ी है। और कल उसका जो अमली सबूत है, जो उसका पूरा एक आप वो देखेंगे अमली सबूत, वो कि पाकिस्तान की आवाम आज भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मानती है और इंशाल्लाह चौथी दफ़ा फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो। बहुत शुक्रिया जनाब मरियम औरंगजेब साहिबा, जिस तरह उन्होंने बिल्कुल क्लैरिटी से बता दिया कि किस अंदाज से नवाज शरीफ साहब जो है अपना बयानिया और अपने भरपूर तरीके से जो उन पर इल्ज़ामात लगते रहे हैं, उनके जवाबात कल जो है वो मीनार पाकिस्तान के एक तारीख़ी जलसे से ख़ताब के दौरान देंगे। जी, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कल जो है वो वतन वापस पहुंच रहे हैं। क्या तैयारियां की जा रही हैं जो है भरपूर तरीके से, क्या प्लानिंग की गई है? हमारे साथ जो है वो पंजाब की मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम और जो है अज़मा बुखारी साहिबा मौजूद हैं। कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं शुक्रिया हसन, ठीक बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये फरमाइएगा कि
हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो जलसा होने जा रहा है इसमें बुखारी साहिबा, वो एक तारीखी हमें जो है वो हिलजुल नज़र आ रही है, मूवमेंट नज़र आ रही है। ये कैसे सोच आई, कैसे ये परवान चढ़ा और किस तरीके से इसको कामयाब बना सकते हैं? बहुत शुक्रिया हसन। ये सोच तो वही सोच है कि पाकिस्तान को जो एक प्रोजेक्ट के ज़रिए अच्छे खासे चलते फिरते हंसते बसते पाकिस्तान को जो उजाड़ दिया गया, उस पाकिस्तान को दोबारा खड़ा करने के लिए हमें एक ऐसे मसीहा की, एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जिसने पहले भी पाकिस्तान के लोगों से जो वादे किए हों, लोड शेडिंग के ख़ात्मे के हवाले से हो, दहशतगर्दी के ख़ात्मे से हवाले से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से, वो उसने पूरे किए हों। उसने अंडे कट्टों के ज़रिए जो है मईशत चलाने की बात ना की हो, और पनाह गाहें और लंगर खाने जो हैं वो देकर लोगों को 50 लाख घरों का झांसा ना दिया हो। तो उस मसीहा के इंतज़ार में ये कौम है जो बहुत मायूस हो चुकी थी, जो बहुत नाउमीद थी कि शायद उनके हालात कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जो है, ये शख्स जिनके साथ आप बिल्कुल खड़ी हैं और आपने कहा कि बिल्कुल मैंने इनके साथ, मतलब कि अपने लीडर के साथ आप खड़ी हैं, ये शख्स कल आएंगे तो कल क्या बयानिया आप समझती हैं कि जो अवाम इतने दूर दराज से आएंगे अपने लीडर को सुनने, तो वो क्या सुनकर जाएंगे? आप समझती हैं कि वो उनकी जेन साजी जो गुज़श्ता 8-10 सालों में हुई, मुख्तलिफ इल्ज़ामात, चोर डाकू इस तरह के इल्ज़ामात लगा लगा के, उसका जो है वो खमियाजा जो है वो भुगत तो रहे हैं, लेकिन उसके क्लियर हो सकेंगे? देखिए मैं बड़ी क्लियरली सिर्फ इतनी बात ज़ाहिर है, ये तो अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कल शाम का जब मियाँ साहब ने तकरीर फरमानी है। लेकिन ये बता सकती हूँ आपको कि मियाँ साहब एक ऐसी तारीख साज तकरीर करने जा रहे हैं, एक पाकिस्तान के मसाइल को निकालने का एक ऐसा लाहे अमल देने जा रहे हैं कि जो उनकी ज़ात से बहुत ऊपर है। वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह गए हैं और इससे ज़्यादा उनको क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए? वो पाकिस्तान को देने के लिए आ रहे हैं, पाकिस्तान से कुछ लेने के लिए नहीं आ रहे। और जो लाहेमल वो देंगे वो अगले आने वाले बहुत सारे सालों के लिए, आने वाली इलेक्शन कैंपेन के लिए, आपके टॉक शोज़ के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए वो एक फूड ऑफ थॉट होगा। और कल के बाद जो मियाँ साहब ने मीनार पाकिस्तान पे तकरीर करनी है, पाकिस्तान की डायरेक्शन उसी के ऊपर होगी और उसी के ऊपर जो है वो उसके इर्द गिर्द पाकिस्तान की सियासत घूमेगी। कितना बड़ा जलसा देख रही, सारे जलसों के रिकॉर्ड तोड़ देंगे या फिर कहीं ना कहीं आप गुंजाइश रखती दिखाई दे रही? देखो मैं मैंने देखा है, तैयारियां देखी हैं, मुझे लग रहा है कि ये कामयाब होगा, लेकिन तादाद हम कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये हो सकता है कि कामयाब हो जाए आपकी तैयारियों से ओवरऑल जो मैं देखो मैं बड़ा बोल नहीं बोलना चाहती, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि कैमरे की आंख जो है वो सब कुछ दिखाती भी है और बताती भी है। अगर आपका कैमरा गिन पाए और कोई इंसान गिन पाए तो ज़रूर गिन लीजिएगा। मुझे लगता है कि कल का जलसा ना कोई कैमरा गिन पाएगा कि वहाँ कितने लोग थे, ना जो है वो कोई इंसान गिन पाएगा। एक इंसानों का समंदर होगा और वो अपने कायद को जो है वो सुनेंगे भी, उनका इस्तकबाल भी करेंगे, और एक अच्छी उम्मीद और एक अच्छी होप जो है वो अपने घर लेके जाएंगे अपने अच्छे हालात के लिए। बहुत शुक्रिया जी।